मुद्दा अयोध्या हो या संभल, मुद्दे पर सफलता असफलता तो मतदाता तय करते हैं। उसी वोटर से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई है। आज एसआईआर के बाद वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या जो आशंका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई है बीजेपी के वोटर को लेकर, क्या वो सही हो गई है, या फिर जो सवाल आशंका अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर उठाते रहे क्या वो सही है। इसीलिए पहले 5 बड़ी खबर यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2,98,00,000 वोटर के नाम कट गए हैं। ये 18.7% वोटर का नाम हट गया। सबसे ज्यादा 2,17,00,000 वोटर का नाम इसीलिए हटा क्योंकि वो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। शहरी सीट पर सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं। लखनऊ में सबसे अधिक 12 लाख, जबकि ललितपुर में सबसे कम 95,000 लोगों के नाम कटे। अब तक देश में जितने राज्यों में एसआईआर हुआ है उनमें सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश में ही कटे हैं। अब सवाल है कि जिस यूपी में 2024 में समाजवादी पार्टी से 68 लाख ज्यादा वोट बीजेपी पाई थी, वहां अब 2,89,00,000 वोटर का नाम कट जाने से किस पर असर पड़ेगा। ये संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। 15,44,00,000 से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। 3 करोड़ वोट, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। इसमें से 81 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। यूपी जैसा स्टेट जीतने के लिए ये एसआईआर ला रहे हैं। 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। 2027 की सत्ता साधना किसकी पूरी होगी? क्या तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनकर इतिहास योगी आदित्यनाथ रचेंगे, या फिर 10 साल चुनाव हारकर सत्ता से बाहर चल रहे अखिलेश यादव तीसरी बार में योगी सरकार का विजय रथ रोक सकते हैं? फैसला मतदाता को करना है। वो वोटर जिसने अभी अभी उत्तर प्रदेश में एसआईआर वाली परीक्षा का फॉर्म भरकर जमा किया और नतीजा कहता है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जहां 68 लाख वोट का अंतर रहा, उस उत्तर प्रदेश में अब 2,89,00,000 वोटर का नाम एसआईआर के बाद वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से हट गया है। अब तक देश में जितने भी राज्यों में वोट घटने की बात सामने आई है वो वोट 10% से कम ही रहे हैं। पौंडीचेरी जैसा छोटा राज्य एक अपवाद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 18% से ज्यादा वोट कटना राजनीतिक रूप में एक बड़ा विषय है। जब 27 का चुनाव दरवाजा खटखटा रहा है। पिछले चुनाव में तो 50 सीटें ऐसी थी जिनमें अंतर 5,000 से भी कम था। तो ऐसे में इस बार के आंकड़े के अनुसार तो 70,000 वोटर तो पर सीट के हिसाब से सीधे तौर पर कम होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर 2,89,00,000 वोटर का नाम कटा है तो ये लोग कौन हैं? इसका भी पूरा हिसाब पहले सुनिए। मृतक मतदाता 46.23 लाख, स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़। जो वोटर कहीं शिफ्ट कर गए, इसी 2,17,00,000 वोटर की संख्या को लेकर सबसे ज्यादा चिंता राजनेताओं के बीच दिखने लगी है। जो ये 2.89 करोड़
89 करोड़ लोग जो कटे हैं नाम, इसमें निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, इसको जांच करानी चाहिए। और इसमें जो 1 करोड़ 13 लाख फॉर्म जो बांटे गए थे वो वापस नहीं आए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत गहरी साजिश है या बड़ी बात है। इस पर जांच करानी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो नाम काटे गए हैं उसके अलावा कोई भी नाम जोड़ा नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि हर मतदाता का नाम लिस्ट में हो, लेकिन बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए गए हैं। जो चिंता कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की थी, आशंका जताई थी, वो सच साबित हुई। राहुल गांधी ने कहा था एसआईआर के नाम पे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। विपक्ष आक्रामक होकर कह रहा है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश रचकर वोट काटे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह तक लिखा है कि इससे पहले कि मतदाताओं का रोष आक्रोश बनकर आंदोलन का रूप ले ले, चुनाव आयोग मैनपुरी में एसआईआर से कटे वैध नामों के लिए संज्ञान लेकर मतदाता सूची दुरुस्त कराए। 3 करोड़ वोट अगर कट जाएंगे और बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर वोट ज्यादा काट दें, तो ये तो साजिश है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में साजिश है। विपक्ष को लगता है कि वोटर लिस्ट रिवीजन से फायदा केवल योगी सरकार का है, बीजेपी का है, जबकि खुद मुख्यमंत्री पहले से ये चिंता जताते आए हैं। जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिसिंग 4 करोड़ वोटर में से 80% से ज्यादा बीजेपी के ही हो सकते हैं। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। उत्तर प्रदेश के 5 बड़े धार्मिक शहरों में कितने वोटरों का नाम हट गया है, ये हम आपको अब दिखाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में फैजाबाद में हार के चलते अयोध्या सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। अयोध्या में 19,07,800 वोटर थे, अब यहां 15,70,258 वोटर हैं। यहां करीब 17.69% वोटर कम हो गए। विधानसभा चुनाव 2022 में यहां 3 सीटों पर कमल खिला था, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जहां 1 सीट हार चुकी है, वहीं उसके दूसरे विधायक बागी होकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वाराणसी में 31,53,705 वोटर थे, अब यहां 25,80,500 वोटर हैं, यानी करीब 18.18% वोट कटे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सभी 8 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। मथुरा में 19,47,368 वोटर थे, यहां 15,73,574 वोटर हैं। प्रतिशत की बात की जाए तो 19.2% वोट कटे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां सभी 5 सीटों पर कमल खिला था। गोरखपुर में 36,66,533 वोटर थे, अब 30,20,908 वोटर बचे हैं, यानी करीब 17.61% वोट कम हुए हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप किया था। गोरखपुर शहर सीट से तो मुख्यमंत्री खुद जीते थे। प्रयागराज में 46,92,860 वोटर थे, यहां अब 35,36,554 वोटर बचे हैं, यानी करीब 24.64% वोटर घटे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां की 12 सीटों में से एनडीए ने 8 पर जीत दर्ज की थी। 4 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी के खाते में गई थी। जितने बड़े शहर उतनी बड़ी बीजेपी की चिंता, क्योंकि मुख्यमंत्री तक पिछले ही महीने कह चुके हैं कि जितने वोटर जुड़ने चाहिए थे उतने जुड़े नहीं, और जो नहीं जुड़ पाए उनमें 80% तक अपने। और इसीलिए चिंता ज्यादा, क्योंकि शहरों में जहां बीजेपी की स्ट्राइक रेट ज्यादा होती है, वहीं पर इस बार ज्यादा वोटर का नाम कटा है।
लखनऊ में 12 लाख वोटर घटा तो किसका वोट कम हुआ? गाजियाबाद में 8 लाख वोटर का नाम कटा तो किस पार्टी का नुकसान तय हुआ? कानपुर में करीब 9 लाख वोटर का नाम कटने से किसका वोट घटने जा रहा है? प्रयागराज में 11 लाख वोटर का नाम घटा तो किसके लिए झटका है? गौतम बुद्ध नगर में 4 लाख वोटर का नाम कटने से किसकी सीट घटने जा रही है? पिछले महीने की ही बात है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वोटर लिस्ट में आपका नाम कट रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रक्रिया में जोड़ने का काम करें। अब जब राजधानी लखनऊ में ही 30% वोट कट गया है, यानी कि हर 10 वोटर में 3 वोटर सीधा सीधा कम हो गया है, तो सियासी हलचल तो बढ़नी लाजमी है। और लखनऊ के बाद बड़े शहरों में जिस तरीके से वोट प्रतिशत के नंबर्स आई लिस्ट में कम दिखा रहे हैं, हर दल ये जानने में जुट गया है कि आखिर किसका नुकसान और किसका फायदा। अभी वो लिस्ट आई है जिन वोटर्स के नाम को काटा गया है, और वो बड़ी संख्या में वो वोट हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शहर और गांव दोनों जगह वोट दे रहे थे। तमाम ऐसे आसपास जो कस्बे हैं जहाँ नगर पालिका हैं, महापालिका हैं, टाउन एरियाज हैं, वहाँ गांव के लोग भी मकान बना लिए। गांव में भी आज वोट है उनका, शहर में भी वोट उनके मकान बन गए तो बनवा लिए। डबल वोट हो गया, कहीं के 3-3 जगह वोट हो गया है, अब एक जगह पे बच रहा है। तो कुछ लोग शहर से गांव में अपना वोट बनवाना पसंद कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ जब मैनपुरी है तो वहाँ के शहर में जो वोट से वो अपने गाँव में जाना पसंद कर रहे हैं, प्राथमिकता गाँव को दे रहे हैं। चूँकि वहाँ 5 वोट डालने को से मिलते हैं, गाँव सभा का वोट, जिला पंचायत का वोट, बीडी क्षेत्र पंचायत का वोट, MLA का वोट, MP का वोट, तो प्रायोरिटी वहाँ दे रहे हैं। तो इस तरह शहर काफी प्रभावित हो रहे हैं। शहर के वोटर को लेकर बीजेपी पहले से चिंतित इसलिए रही है क्योंकि 2007 में जब BSP की सरकार थी तब भी 12 में से 8 मेयर बीजेपी के बने थे। 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी 12 नगर निगम में 10 पर मेयर बीजेपी के बने। 2017 में बीजेपी की सरकार के दौरान 16 में से 14 मेयर बीजेपी के जीते। 2023 में बीजेपी राज में ही 17 शहरों में 17 मेयर बीजेपी के बन गए। ये रिकॉर्ड कहता है कि शहर का वोटर बीजेपी को कितना बढ़ चढ़ कर वोट देता है। अब एक दूसरा आंकड़ा भी देख लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगर निगम वाले इलाके की 17 में 12 सीटें बीजेपी जीती, 71% स्ट्राइक रेट रहा, जबकि पूरे यूपी की 80 में से 36 सीट एनडीए जीती, यानी स्ट्राइक रेट 45%। मतलब है कि शहर में बीजेपी का स्ट्राइक रेट विपक्ष के खिलाफ धुआंधार होता है। ऐसे में अब शहरों में जो ज्यादा नाम कटे हैं, इसका गुणा गणित करने में बीजेपी सबसे ज्यादा जुटने वाली है और 6 फरवरी तक सब वोटर लिस्ट देखकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया में लगे रहने वाले हैं। क्या मुस्लिम बाहुल्य जगहों पर वोटर का नाम मतदाता सूची से ज्यादा कटा है? कटा है तो किसका वोट घटा है? मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी केवल 1 जीत पाई थी। यहां 3,87,628 वोटर कम हुए हैं। सहारनपुर में 7 सीटों में बीजेपी 5 पर जीती थी। यहां 4,32,539 वोटर अब SIR के बाद कम हो गए हैं। मुजफ्फरनगर में 6 सीटों में बीजेपी को 2 पर जीत मिली थी। यहां 3,44,222 वोटर का नाम कट गया है। रामपुर की 5 सीटों में 3 समाजवादी पार्टी तो 2 एनडीए गठबंधन के खाते में थी। यहां 3,21,572 मतदाता का नाम हट गया है और संभल में 3,18,615 वोटर कम हुए हैं। अब 2027 तय करेगा कि जो नाम हटे हैं इसका फायदा किसे मिलेगा।